मैं इसके अंदर मोटी बात आपको बताता हूँ क्योंकि आई एम आउटसाइडर है। मैं यानी मेरा हक तो है कि बतौर साहबी मैं आगे यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इससे एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जो बात मुझे समझ आई है, मुझे आज जो लफ्ज़ सदीक जान ने बोला ना वारदात, यानी उसको अगर आप देखें तो इस इमारत के अंदर जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसकी मुझे समझ आई है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इस अदालत के अंदर हालात नॉर्मल नहीं है। अरशद शरीफ का वो केस है, जब से कादी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से लेकर अब तक कई मरतबा उनके सामने खड़े होकर अरशद शरीफ का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ के केस के ऊपर एक लफ्ज़ किसी को नहीं बोलने दिया। और अरशद शरीफ वाला केस कादी फ़ायद ईसा साहब ने नहीं लगाया, लेकिन अचानक से कादी फ़ायद ईसा साहब जो रूल्स हैं उन्हें वायलेट करते हुए इस केस को लगा देते हैं उस जज की अदालत में जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि जिन वजूहात की बिना पर या जिन ताकतों की वजह से कादी फ़ायद ईसा साहब अरशद शरीफ का केस नहीं लगा रहे थे, कादी फ़ायद ईसा साहब चाहते हैं कि वो ताकतें और आने वाले चीफ जस्टिस आमने सामने आ जाएं। तो ये मुझे सारा पॉलिटिकल गेम टाइप का लगा। मुझे आज फील ही नहीं हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल अखाड़ा है जहाँ पे एक जाने वाला कोशिश कर रहा है कि एक आने वाले को मैं ऐसा फंसाऊँ कि मेरे जाने के रास्ते बंद हो जाएं। तो ये जो एक गंदी चीज़ पाकिस्तान में एक्सटेंशन नाम की चलती रहती है, जिसकी वजह से इदारे पाकिस्तान के बर्बाद हो रहे हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वही टांग खींचने का अमल आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये 5 रुपये बेंच सुन रहा था, ये मामला कमेटी में जाता, फिर 5 रुपये बेंच सुनता। जहाँ तक मामला है मेरा, जो हकायक मेरे पास है वो अमानत है। अगर ये अदालत मुझे गारंटी देती है मेरे तहफ़्फ़ुज़ की, तो मैं जो हकायक जानता हूँ वो मैं अदालत के सामने रखूँगा। और जो बाकी लोग हैं उनके साथ उनकी जिम्मेदारी है, वो गवाही कैसे देते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं इस अदालत के सामने रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ये अदालत भी कुछ गारंटीज दे और वो हम ले लेंगे उस दिन इंशाल्लाह। एक बात इमरान भाई, आप अभी वहाँ से लेकर के आपने बात की थी कि इन अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से सबसे ज़्यादा जिनको पता है वो जजेस में से वो मिल्ला साहब को पता है, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो अरशद शरीफ साहब हैं वो सबसे पहले, क्योंकि सिद्दीक जान विदा ये हमारे साथ थे, सिद्दीक जान थे, समी इब्राहिम साहब थे, मुहित पीरज़ादा साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे और साबिर शाकिर साहब थे और एक मैं। साबिर शाकिर साहब क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन वो इसके बावजूद इस केस का हिस्सा है। जब हम लोगों के ऊपर मुकदमा हुए ना तो हम इकट्ठे होकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर भी मौजूद है कि इनको इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से या उसकी टेरिटरी से कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, अदालत को आगाह करना पड़ेगा, लेकिन उसको वायलेट किया जाता है बार बार। इसी शहर से जो है वो समी इब्राहिम साहब को गायब भी कर दिया गया था, बार बार छापे भी पड़े लोगों के ऊपर। अरशद शरीफ को यही शहर जो है वो मजबूरी के आलम में, बेबसी के आलम में छोड़ना भी पड़ा था। तो हमारा केस सुन रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। तो क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब ऑलरेडी इस केस को जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनके पास पूरा नॉलेज है और वो इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो जब कमेटी में ये मामला जाता है तो मेरी तरफ से ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जजेस को कि वो अतर मिनुल्लाह साहब के नाम पे इसलिए गौर करें क्योंकि वो इस सारे केस को और इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने बहुत सारी पेशियां हमने उनकी अदालत में भुगती हैं और वो एक नतीजे तक पहुंचने में मदद करेंगे बाकी साथी जजेस की। तो ये एक मेरी दरख्वास्त है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो इससे इंसाफ मिलने में हमें तवक्को है कि जल्दी हो जाएगी। देखिए आज उनकी फैमिली उठ के आई, अरशद भाई की वाइफ यहाँ पे थी, उनका बच्चे यहाँ पे थे, उनके सारे जो कुलीग हैं पुराने वो यहाँ पे थे, बाकी सहाफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आए, तो वो सारे इंसाफ की तलाश में आए। तो आज पता चला कि 1 साल से ज़्यादा हो गया जिस केस को लगे हुए, जब वो लगा भी है तो वो गलत बेंच में लग गया है और अब दोबारा उसको लगाया जाएगा। और सिद्दीक जान कह रहे हैं कि अभी जल्दी लगने के चांसेस भी नहीं है, आज लगे या कल लगे, ये केस जब भी लगेगा इंसाफ तो होना है और हम इंसाफ के लिए दरवाज़ा, ये वाला दरवाज़ा हम तक कटाते रहेंगे जब तक ये खुलेगा नहीं।